जहाँ जीव की रुचि होती है वहाँ उसको अपने आप ही पुरुषार्थ जगता है, और जहाँ रुचि नहीं होती है वहाँ पुरुषार्थ नहीं जगता। रुचि के दो अर्थ लो। रुचि का आधार क्या है? हमारी कहीं पर भी रुचि लगती है तो हमें रुचि कैसे होती है? तो आचार्य कहते रुचि का आधार है सुख। इस जीव को जहाँ सुख लगता है वहाँ इसकी रुचि लगती है, और जहाँ सुख नहीं लगता वहाँ इसकी रुचि नहीं लगती। तो अपने को अभी पंच इंद्रिय के विषय भोगों में रुचि है, क्योंकि अपने को सुख का कारण पंच इंद्रियों के विषय भोग उस बाहरी सामग्री दिखाई देती है, तो अपनी रुचि अपने आप वहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, वो पर द्रव्य में रुचि तो वही है और पुरुषार्थ करना चाहते हैं आत्मा में। तो आत्मा का पुरुषार्थ होगा नहीं, क्योंकि आत्मा का पुरुषार्थ तो तभी हो सकता है जब ये निर्णय हो जाए कि पर द्रव्यों में सुख नहीं है, संयोगों में सुख नहीं है। ये जब निर्णय हो तो आत्मा की तरफ जीव की रुचि लगे। अब आत्मा की तरफ जबरदस्ती रुचि लगी हुई है, और रुचि असली जो नेचुरल रुचि है वो परद्रव्य में लगी हुई है। तो करना तो चाहता है चिंतन आत्मा का, लेकिन चिंतन होता परद्रव्य का है। तो सोचता है कि परद्रव्य का चिंतन बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और आत्मा का चिंतन तो बहुत कठिन है साहब, हमारा मन ही नहीं लगता। तो मन की बात नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि पर द्रव्य में अभी भी सुख दिखाई देता है। इसलिए वो सुख दिखाई देता है तो बड़े उससे आल्टी पाल्टी मार के रीढ़ की हड्डी सीधी करके भगवान के सामने बड़ा ध्यान करने की कोशिश करता है, और वहाँ ध्यान तो होता नहीं। ध्यान होता है दुकान का, मकान का, संयोगों का, रुपया पैसा का, समझ में आया ना। तो वहाँ सोचता है कि कैसे परिणाम बिगड़ रहे मेरे, बताओ। भगवान के सामने भी दुकान याद आ रही है, लेकिन ये नहीं सोचता मूर्ख कि दुकान याद आ क्यों रही है। दुकान में भगवान तो याद नहीं आते, लेकिन भगवान के सामने दुकान याद आती, कारण तो कुछ होगा। तो वो कहते सर ये बस इतनी सी बात है, तेरी रुचि जो है वो दुकान की, मकान की, संयोग की है, और तुझे आत्मा की सच्ची रुचि नहीं है। आत्मा की रुचि तो जबरदस्ती तुझे करनी पड़ती है, भय के कारण, परंपरा के कारण, सुन सुन के समझ में आ तो जाता है, लेकिन अंदर में मेरी आत्मा में अनंत सुख है, मेरे को मेरे आत्मा से अनंत सुख मिलेगा, मुझे परद्रव्य से कोई सुख नहीं मिलेगा, ऐसी अंदर में कोई श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा तो अभी ये है कि रुपया पैसा, मकान, दुकान, प्रशंसा, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान मिलेगा तो सुख होगा। तो देखो यहाँ कहते हैं रुचि अनुयायी वीर्य। जैसी रुचि जीव की है वैसा उसका वीर्य पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ के अनुसार रुचि नहीं होती, रुचि के अनुसार पुरुषार्थ होता है। समझ में आया कि नहीं है? पृष्ठ क्रमांक 34 है दीदी, 34 34। हाँ समझ में आया। और 1 2 3 चौथा पैराग्राफ है, रुचि अनुयायी वीर्य। जिसे जिसकी रुचि है वहाँ उल्लसित वीर्य से काम करता है। ठीक है, अब देखो एक लाइन क्लियर हो गई। अब देखो ये दया, दान, पूजा पाठ, भक्ति में इसका वीर्य उछलता है। आत्मा के चिंतन में, भेद ज्ञान में, तत्व विचार में वीर्य नहीं उछलता, लेकिन क्रियाकांड में उछलता है। अरे सब क्रियाकांड में क्यों उछलता है? क्योंकि क्रियाकांड जड़ की क्रिया है, परद्रव्य की क्रिया है, और इसे परद्रव्य का ही अभ्यास है। अब आत्मा को तो कभी जाना नहीं, आत्मा को पहचाना नहीं, आत्मा तो अमूर्तिक है, और ये चिंतन आदि करने को कुछ समझता नहीं। उसने इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि अनादि काल से कर्ता कर्म की बुद्धि है, करने धरने की बुद्धि है। मकान बनाया, दुकान बनाई, समझ में आएगी नहीं, और तो सोचता है करने से काम होता है। तो ये दया, दान, पूजा पाठ, भक्ति, व्रत, उपवास,
इनमें उसे कुछ करता हुआ दिखता है। भोजन नहीं किया, व्रत कर लिया, पूजा कर ली 2 घंटे, तो उसको लगता है कुछ तो किया, लेकिन शांत होकर ज्ञाता दृष्टा रहने में उसे कोई धर्म भाषित ही नहीं होता। उसे लगता है ये काय का धर्म है। उल्टा वो जितना ज्ञाता दृष्टा रहने का समझ लो विचार करता है, उतना अंदर में उसे कसाय भाव और दिखाई देने लगते हैं। क्योंकि कसाय भाव जब ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं जब जीव शांत होकर बैठता है। जब लोग बाहर में पूजा पाठ भक्ति की धमाधम चलती है, बहुत तेज तेज पूजा पाठ भक्ति चल रही है, क्रिया चल रही है, तो फिर जीव को अपने अंदर में जो परिणाम चल रहे हैं वे दिखाई नहीं देते। क्योंकि वो म्यूजिक चल रहा है, तेज तेज बोल रहे हैं, टारगेट बना हुआ है, इस छंद के बाद ये छंद बोलना है, अर्घ चढ़ाना है, धूप चढ़ाना है ना, जो चढ़ाते हैं, तो उसका मन वहाँ लगा रहता है, तो उसे अंदर की गतिविधि पता नहीं चलती। अब उससे कहो कि ये सब छोड़ दो और शांत होकर बैठो और आत्मा का विचार करो, तो वो कहता है कि उसमें हमारा मन नहीं लगता। तो उसे पूछो क्यों मन नहीं लगता? कहता वहाँ तो हमारे परिणाम और बिगड़ते हैं सुधरने की बजाय। कि क्या बिगड़ते हैं? कि हम शांत होकर बैठते हैं तो हमें ना जाने कहाँ कहाँ के विचार आने लगते हैं, क्या क्या दुकानदारी दिखने लगती है, फिर परिणाम बिगड़ते ही चले जाते हैं। तो उससे तो हमें और पाप का बंध होगा, और अंदर में ये पाप के बंध से डरता है और पुण्य के बंध को अच्छा मानता है। तो वो जो दया दान पूजा पाठ भक्ति क्रिया कांड है, उसमें इसको ये सहूलियत रहती है कि इसे परिणाम तो पता चलते नहीं, लेकिन वो क्रिया कांड के बल पे ये सोचता रहता है कि मुझे कम से कम पुण्य तो बंधा ही रहा, अपन पाप से तो बच गए। पर इसको ये कर करके, तो इसीलिए ये जीव कभी भी पुण्य और पाप को एक समान नहीं मान पाता और आत्मा का अनुभव ही नहीं कर पाता। क्योंकि आत्मा के अनुभव की जो प्रक्रिया है वो तो उस प्रक्रिया से गुजरना ही नहीं चाहता। उसको तो ऐसा लगता है कि भैया आत्मा जब मिलेगा, अपन तो कम से कम दया दान पूजा पाठ भक्ति करो, उससे कहो तत्व विचार करो। सो कहता है तत्व विचार आदि करने में ज़्यादा उपयोग नहीं लगता। अब 2 4 10 मिनट कर लेते फिर क्या करें? आया समझ में? तो सोचता है कि उसकी जगह 2 घंटे का विधान पूजा पाठ भक्ति कर लो तो कम से कम 2 घंटे तो निकल जाते हैं। तत्व विचार में तो 15 मिनट निकलना भारी है। अब आचार्य कहते बस यही तेरे संसार का कारण है। देखो एक तो अनंत जीव भटक ही रहे हैं, उन विचारों का तो क्या करें। लेकिन जो जीव मोक्ष मार्ग में भी आते हैं, तत्व की बात भी सुनते हैं, उनके भटकने का कारण ये है कि उन्हें आत्मा की सच्ची पहचान, उसको प्राप्त करने की सच्ची विधि और रुचि बराबर नहीं लगती। बराबर। अब उसके कारण क्या होता है कि बेचारे वो दया दान पूजा पाठ भक्ति में ही संतुष्ट हो जाते हैं, अथवा उसको बढ़ाते रहते हैं और करते रहते हैं और ज़्यादा करते रहते हैं, और अंदर में वो बाहर जो है उसकी मंद कसाय के परिणाम से मैं धर्मात्मा हो गया हूँ ऐसा कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन मिलता ही मिलता है। और वो बता दिया कि तत्व विचार में मन क्यों नहीं लगता, क्योंकि वहाँ उसको अंदर में आत्मा की पकड़ नहीं, रुचि नहीं, और तत्व विचार आदि करके वो रुचि बने, सो तत्व विचार करता नहीं, और तत्व विचार आदि करता है तो परिणाम पे नज़र रखता है, और परिणाम बिगड़ते तो घबरा के वो वापस अपने वो दया दान पूजा पाठ भक्ति पकड़ लेता है। ये मेरे को पक्की बात है।